हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कभी ना कभी आप लोगों के साथ साइबर क्राइम होता है, अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई आपके साथ कुछ ऐसा क्राइम करता है जैसे कि जॉब फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया पे अगर कोई फ्रॉड आपके संग करता है या फिर अलग तरीके से किसी अलग मीडिया पे अगर आपके संग ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो किस तरीके से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो साइबर क्राइम पे ऑनलाइन। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप एमएचए की वेबसाइट है एक cybercrime.gov.in, तो इस वेबसाइट पे आप आओगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं, जैसे कि रिपोर्ट विमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, साइबर वॉलंटियर्स, रिसोर्सेज, कॉन्टैक्ट अस एंड हेल्पलाइन। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको किसी स्पेसिफिक अगर विमेन और चाइल्ड से रिलेटेड कोई क्राइम आपको रिपोर्ट करना है जो कि ऑनलाइन हो रहा है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप अपनी पहचान को गुप्त रखना चाहते हो तो आप रिपोर्ट एनोनिमसली पे क्लिक करोगे। अदरवाइज अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं चाहते हो तो आप रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर विमेन और चाइल्ड के अलावा कोई और साइबर क्राइम है, जैसे कि आपका जॉब फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर सोशल मीडिया पे आपके संग कुछ फ्रॉड हुआ है, तो आप रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है साइबर वॉलंटियर का। तो अगर आप एक वॉलंटियर बनना चाहते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप कहीं पे कुछ अनलॉफुल कंटेंट देख रहे हो तो वो अगर आपको रिपोर्ट करना है, तो वो साइबर वॉलंटियर बन के रिपोर्ट कर सकते हो। अगर साइबर वॉलंटियर के बारे में आपको नहीं पता, तो साइबर वॉलंटियर के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि साइबर क्राइम को हम किस तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है रिसोर्सेज का, जहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ मिलती हैं, कुछ बुक मिलती हैं रिलेटेड साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। तो उससे रिलेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो फिलहाल हम सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट विमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम। तो अगर आप अनोनिमसली रिपोर्ट करना चाहते हो, अपनी पहचान को छुपाना चाहते हो, तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करोगे फाइल अ कंप्लेंट। इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करोगे आई एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी जो कंप्लेन है उसकी कैटेगरी क्या है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है या फिर वो किसी ऐसे मटेरियल से रिलेटेड है जो कि चाइल्ड या विमेन से रिलेटेड कुछ ऐसा वीडियो है, कुछ ऐसा फोटो है जो कोई शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पे या फिर किसी ग्रुप में वो शेयर हो रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, यानी कि आपकी कंप्लेन की क्या कैटेगरी है, वो सीपी है या फिर सीसैम है या फिर वो आरजीआर कैटेगरी में आता है, या फिर जिस भी कैटेगरी की आपकी कंप्लेन है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट करोगे कि कौन से डेट एंड टाइम में वो इंसिडेंट हुआ था। तो वो सिलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हो। अगर आप अपनी कंप्लेन को काफ़ी देर बाद या काफ़ी दिनों बाद रिपोर्ट कर रहे हो तो वो रीज़न क्या है, तो वो रीज़न आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो आपका स्टेट पूछेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपका पुलिस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वो यहाँ पे आप डालिएगा, तो पुलिस स्टेशन पे आपकी कंप्लेन फॉरवर्ड करी जाएगी। उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पे, ईमेल पे हुआ, फेसबुक पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ। तो जहाँ कहीं भी ये इंसिडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक पे होता है तो फेसबुक पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे फेसबुक की आईडी आपको देनी है। फेसबुक की आईडी देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एविडेंस को अपलोड करना है। तो अगर वो फेसबुक पे हुआ तो वहाँ पे आप फेसबुक का स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप एक पीडीएफ बना के वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके फेसबुक के होम पेज पे कोई ऐसा चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसा मटेरियल देखने को मिल रहा है या फिर विमेन से रिलेटेड कोई ऐसा वीडियो है जो देखने को मिल रहा है, तो सिंपली आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप उसको एक पीडीएफ फॉर्म में सेव कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के लिए सिंपली आपने Ctrl+P प्रेस करना है, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा सेव एज पीडीएफ। तो उस पीडीएफ को आप यहाँ पे सेव करोगे एंड ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पीडीएफ के फॉर्म में जो एविडेंस होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो 1500 है, यानी कि आपको 1500 कैरेक्टर्स के अंदर ही अपनी कंप्लेन को यहाँ पे बताना है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो जैसे आप इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा सस्पेक्ट डिटेल।
तो अगर आपको सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन पता है, आपको पता है कि ये जो वीडियो वायरल कर रहा है फिर ये जो कंटेंट जिसने डाला है उसके बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप सस्पेक्ट डिटेल्स में फिल करोगे एंड देन प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एनोनिमसली रिपोर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड नहीं करनी है तो सिंपली आप रिपोर्ट एंड ट्रैक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों। एंड एक और बात, जब आप यहाँ पे जैसे ही अपनी कंप्लेन को सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, तो उस नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी रिपोर्ट को ट्रैक करने के लिए। तो वो आपके मेल पे आएगा एंड आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, जो भी आपने फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी वहाँ पे दी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आता है रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। प्रोसेस सेम है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फाइल अ कंप्लेन, देन आई एक्सेप्ट। एंड आई एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक लॉगिन पोर्टल आपको नज़र आता है। तो अगर आपके पास अपना खुद का लॉगिन पोर्टल नहीं है, आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र। तो अगर आप न्यू यूज़र हो, आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे न्यू यूज़र के बिहाफ पे आप इसको लॉगिन करोगे। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप दोगे अपना स्टेट, तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करूंगा। एंड फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस देना है, जिस ईमेल एड्रेस पे आपका एक OTP आ सकता है, जिस ईमेल एड्रेस पे आपका एक लॉगिन ID आपको मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे एक ईमेल ID दोगे। देन यहाँ पे आपको एक ना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर जो भी दोगे उसी पे आपका OTP आएगा एंड उसी पे आपका लॉगिन ID भी आएगा, इनकेस कभी आप अपना लॉगिन ID भूल जाओ तो। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट OTP, तो यानी कि आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो गेट OTP से आप उसको वेरीफाई कराओगे एंड देन यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, हर बार एक यूनिक कैप्चा कोड मिलेगा आपको। जो भी कैप्चा कोड की वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है एंड यहाँ पे आपको सबमिट पे प्रेस करना है। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं जल्दी से इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। मैं फिर आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अदर साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लॉगिन कर लिया है एंड लॉगिन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नजर आएगा कैटेगरी ऑफ कंप्लेन। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कैटेगरी देनी है कि आपकी जो कंप्लेन है वो किस कैटेगरी में है। आपके साथ कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे कोई फ्रॉड हुआ है, या फिर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ हुआ है, हैकिंग अगर हुई है, या फिर कोई साइबर ट्रैफिकिंग का मामला है, या फिर अगर आपके सिस्टम पे रैंसमवेयर का अटैक हुआ है, या फिर इस तरीके से कोई भी अगर ऑनलाइन साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, तो ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। एंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम, देन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सब कैटेगरी ऑफ कंप्लेन, यानी कि आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ है, ईमेल फिशिंग हुई है, फेक इम्पर्सनेटिंग प्रोफाइल, यानी कि अगर आपके नाम से आपकी फ़ोटो लगा के किसी और ने कोई नकली प्रोफाइल बनाई है, या फिर कोई ऑनलाइन जॉब फ्रॉड आपके साथ हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। उसके बाद यहाँ पे वो डेट एंड टाइम पूछेगा, ये आपके साथ कब हुआ, किस दिन हुआ, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी रिपोर्ट करने में देरी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अगर आप बहुत दिनों बाद रिपोर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्या वजह है देरी से रिपोर्ट करने की वो आप यहाँ पे दोगे। एंड देन यहाँ पे मैं इंसिडेंट कर देता हूँ फेसबुक, एंड देन फेसबुक का ID पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए। एंड देन यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने जो PDF कुछ सेव करा है, कोई फोटो अगर सेव करी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। तो PDF को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप इसको ऐड पे एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, यानी कि आपके साथ जो जो हुआ वो यहाँ पे आप डालोगे, लेकिन 1500 कैरेक्टर्स के अंदर ही वो डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करो सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, तो इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आपके सामने खुलेगा सस्पेक्ट डिटेल्स, यानी कि जिसने आपके संग ये क्राइम किया है उसकी डिटेल्स अगर आपको पता है तो वो आप यहाँ पे फिल करोगे। तो सस्पेक्ट की डिटेल्स फिल करने के बाद आप सिंपली सेम ऑप्शन आपको नजर आएगा सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंप्लेनेंट डिटेल्स आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करोगे, यानी कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आप कहाँ रहते हो, आपका मोबाइल नंबर, सब चीज़ें वो आपसे पूछेगा। तो सब चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रीव्यू एंड सबमिट। तो जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी एंड आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। तो उस नंबर को आप यूज़ कर सकते हो रिपोर्ट करने के लिए, या फिर अगर आपके संग कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उस नंबर को आप अपने बैंक में भी जाके दे सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो एंड उसको ट्रैक कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको रिपोर्ट को सबमिट करोगे तो आपके पास हो सकता है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आए कुछ दिनों बाद या फिर शायद उसी दिन, तो आपसे पूछेगा कि क्या हुआ, तो वहाँ पे आप उनको डिटेल में बता सकते हो कि एक्चुअल में आपके संग क्या क्या हुआ। तो फिर आपकी जो प्रोसेस है वो आगे फर्दर स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम होम पे आ गए हैं। होम पे जाने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, यानी कि अगर आपको देखना है किस तरीके से स्कैम होते हैं तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको नजर आएंगी। तो इन रिकॉर्डिंग्स को आप प्ले करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि ये जो क्राइम होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो ये सिंपली आप व्यू मोर पे क्लिक करोगे एंड जिस भी तरह के क्राइम है वो यहाँ पे सभी तरह की रिकॉर्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, तो इनको आप यहाँ पे इस तरह से प्ले करके सुन सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज पे जाते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा सिटीजन मैनुअल, साइबर सेफ्टी टिप्स, साइबर अवेयरनेस। तो अगर हम साइबर अवेयरनेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को कुछ पीडीएफ मिलती हैं। तो इन पीडीएफ को ओपन करके आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, कैसे आप बच सकते हो, जॉब फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, कैसे आप बच सकते हो। इसी तरीके से हर एक फ्रॉड के बारे में डिटेल में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन पीडीएफ को पढ़ के आप खुद को बचा सकते हो एंड अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को आप यहाँ पे बता सकते हो किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, किस तरह से आप इससे बच सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों अगर इंटरनेट के माध्यम से कोई भी आपके संग कुछ फ्रॉड करता है तो आपको cybercrime.gov.in पे जाके रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे विमेंस और चाइल्ड के लिए अलग से एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी और साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके संग किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है कभी भी, तो अगर आपके संग किसी भी तरह का एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है दोस्तों, तो स्क्रीन पे जो नंबर अभी आपको देखने को मिल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके वहां पे अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो एंड तुरंत वहां पे कंप्लेन आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो नंबर है अभी कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स के लिए ही आ रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।